ठीक है। इसके अलावा जो ऑप्शन इसके अंदर रहते हैं वही ऑप्शन आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा है ना। लेटर से संबंधित जो काम है, जो शॉर्टकट बार में दिए, लेटर से संबंधित जो भी काम होंगे वो यहाँ पर होंगे। लेटर से संबंधित जो ऑप्शन ये दिए हुए, फाइल से संबंधित जो पर सबसे ज्यादा ऑप्शन यूज होते हैं वो ये दिए हुए हैं। डिस्पैच क्यू लेटर का जो रहता है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर जो सबसे ज्यादा ऑप्शन जो यूज होते हैं, रिसिप्ट फाइल के अंदर जो भी ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से शॉर्टकट बार में दे दिए, ताकि बार बार आपको जाके ढूंढना ना पड़े, है ना। सो ई फाइलिंग का प्रशिक्षण में हम लोग 3 स्टेप में सारा काम देखेंगे। पहला वाला स्टेप में हम देखेंगे लेटर को इन्वर्ट करना, दूसरे वाले स्टेप में हम देखेंगे फाइल को डील करना, और तीसरी वाली स्टेप में हम देखेंगे लेटर को डिस्पैच करना। तो ये 3 स्टेप में हम लोग काम देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं लेटर को इन्वर्ट करना। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इसी लेटर को इन्वर्ट करना। अभी क्या रहता है कि लेटर जब आपके पास आता है तो मैनुअल तौर पर जब आप आता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो लेटर आवक जावक में आता है। आवक जावक शाखा वाला उस लेटर को पंजी करता है, उसके लिए उस लेटर की जानकारी रजिस्टर में उतारी जाती है, फिर उस लेटर को एक इन्वर्ट नंबर दिया जाता है, उसके बाद उस लेटर को मूवमेंट कर दिया जाता है। तो किस चीज को हम लोग ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या रहेगा, सबसे पहले आपको एक लेटर आएगा, जो लेटर आपके पास आएगा जो भी लेटर आपके पास आएगा, अगर मेल पे आता है तो मेल पे सिंपली आपके पीछे डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे रख लीजिए ना। और इनकेस अगर लेटर हार्ड कॉपी में आता है तो आप उस लेटर को स्कैन करेंगे और स्कैन करके आप अपने सिस्टम पे रख लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक लेटर, ये टेस्ट लेटर रख लिया है ना। पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए आपका लेटर, इस तरीके से लेटर आपने स्कैन करके रख लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको रिसिप्ट के क्रिएट पे क्लिक करना है। रिसिप्ट के क्रिएट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आता है। अब आपका जो लेटर है, जो पीडीएफ में आपने स्कैन करके अपने सिस्टम पे रखा है या अगर आपने डाउनलोड करके रखा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपलोड बटन पे क्लिक करते हैं, अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप अपलोड बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको बताना है आपका लेटर कहाँ पर है। लेटर को आपको सिलेक्ट करेंगे ऐसे, और यहाँ पर ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये लेटर आपका यहाँ अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये लेटर आपका इस तरीके से ओपन हो गया, अपलोड हो गया। अब जो जानकारी रजिस्टर में भरी जाती थी वो जानकारी रजिस्टर में ना भर के यहाँ पर राइट हैंड साइड पे भरना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 3 तरह की डिटेल आपको भरना रहती है, डायरेक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड कैटेगरी एंड सब्जेक्ट। 3 तरह की डिटेल, 3 तरह की डिटेल आपको यहाँ पर इस तरीके से भरना रहता है। नेचर डिटेल में आपको क्या सिलेक्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक ही सिलेक्ट करना है। नेचर डिटेल में आपको इलेक्ट्रॉनिक ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको 3 तरह की डिटेल भरनी है, डायरेक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड कैटेगरी एंड सब्जेक्ट। ये 3 तरह की डिटेल आपको भरना रहती है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पर डिटेल भरते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये डिलीवरी मोड यहाँ दिया हुआ, बहुत सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, लेकिन जो मैंडेट फील्ड जो दी, जहाँ स्टार मार्क लगा हुआ है, जहाँ जहाँ स्टार मार्क डला हुआ है, आप अगर वो भरेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, है ना। आप डिटेल को हिंदी में इंग्लिश में दोनों में भर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में हिंदी में भर रहे हैं तो आप मंगल फॉन्ट का ही इस्तेमाल कीजिए। सो डिलीवरी मोड, लेटर आपके पास कैसे पहुंचा, बाय हैंड आया, बाय पोस्ट आया, कोरियर से आया, मेल से आया, जिस भी मोड में वो लेटर आपके पास पहुंचा वो मोड आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेटर की भाषा क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। लेटर पे आपने देखा होगा हमेशा डेट डली हुई रहती है, लेटर डेट, वो लेटर डेट आपको यहाँ मेंशन करना है। लेटर आपको प्राप्त कब हुआ, जिस डेट में लेटर प्राप्त हुआ वो डेट आपको यहाँ मेंशन करनी है। लेटर पे आपने देखा होगा पत्र क्रमांक या लेटर रेफरेंस नंबर मेंशन रहता है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो लेटर रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है।
स्पेस से ही नहीं है चेयर रखने का मेरे ख्याल से तो मैं निवेदन की 2 बैच में लगवा तो अच्छा हाँ 2 बैच लगाना पड़ेगा। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में आपको मेंशन करना है कि जो ये लेटर आप इन्वर्ट कर रहे हैं, जो भी पेपर आप इन्वर्ट करते हैं उसका टाइप क्या है, क्या वो नोटशीट है, बिल्स है, ऑर्डर है, कोर्ट केस का लेटर है। तो जो भी पेपर्स आपके सामने रहेगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। लेटर है तो लेटर कर सकते हैं। मोड नंबर दिया हुआ है। लेटर अगर बाय पोस्ट या बाय पोस्ट या फिर फैक्स से आपके पास आता है तो उसका एक मोड नंबर है, तो वो मोड नंबर हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप डायरेक्ट डिटेल यहाँ मेंशन कर लें। दूसरा आता है कॉन्टैक्ट डिटेल कि ऑफिसर ने एम्प्लॉय ने वो जानकारी आपको पहुंचाई है, वो जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन मतलब लेटर जिस ऑफिसर ने लेटर आपको भेजा है उनके बारे में उनकी जानकारी, उनका नाम, उनका पदनाम, डिपार्टमेंट का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डिपार्टमेंट का नाम, जो भी जानकारी आपके पास है आप यहाँ मेंशन करें। इस तरीके से आप यहाँ पर नाम पदनाम मेंशन कर देंगे, डिपार्टमेंट का नाम मेंशन कर देंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर पूरा डिटेल जिन भी ऑफिसर ने वो लेटर पहुँचाया है आप ऐसे मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है ऐड टू एड्रेस बुक। सपोज कि कभी कभी ऐसा रहता है कि जो लेटर्स आप लोग इन्वर्ट करते हैं उसमें से कुछ लेटर ऐसे रहते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। कि यूजर जैसे सपोज के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी सर वल्लभ भवन से आपको सबसे ज़्यादा लेटर भेजते हैं, तो जो भी डिटेल सबसे ज़्यादा आती हैं या आप उस डिटेल को सेव करके रखना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें जाके आप अपना चेक लगाएंगे, चेक लगाने का वो डिटेल आप अपने लिए सेव करना चाहते हैं, पूरे सेक्शन के लिए करना चाहते हैं, पूरे इंस्टेंस के लिए करना चाहते हैं, आप चेक लगा के उसका स्कोप भी डिफाइन कर सकते हैं ना। डिटेल को आप सेव कर लेंगे, है ना। फिर उसके बाद तीसरा आता है कैटेगरी एंड सब्जेक्ट। लेटर की कैटेगरी और लेटर का सब्जेक्ट आपको यहाँ डिफाइन करना। लेटर की कैटेगरी यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, जो भी लेटर की कैटेगरी रहेगी वो आप यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर तो इस तरीके से आप यहाँ पर लेटर पे जो सब्जेक्ट मेंशन है तो वो यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। लेटर के साथ कुछ ऐसी सामग्री है जिससे आप स्कैन नहीं कर सकते या फिर आप स्कैन नहीं करना चाहते, जैसे सपोज के लेटर के साथ कोई डीवीडी आ गई है, पेन ड्राइव आ गई है, बुकलेट आ गई है, कोई मैप आ गया है, तो जो भी आपके पास आया होगा उसे आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर 3 बटन आपको दिखेंगे, जनरेट, जनरेट सेंड एंड जनरेट कॉपी। तीनों बटन पे क्लिक करने से आपका लेटर इन्वर्ट हो जाता है। अंतर मैं आपको बता दूं, लेटर आपको इन्वर्ट करना है, अपने पास रखना है, किसी को सेंड नहीं करना है तो जनरेट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। लेटर को आपको इन्वर्ट करना है लेकिन किसी यूज़र को पहुंचाना भी है तो जनरेट एंड सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, आप लेटर इन्वर्ट होगा, जिसको आपको भेजना उनका नाम डालना है, सामने वाले यूज़र को भेज देना। तो ये 2 ऑप्शन है लेटर इन्वर्ट करने। तीसरा वाला ऑप्शन भी है लेटर इन्वर्ट करने का, लेकिन इसका यूज़ मैं बता दूँ। सपोज आपके पास 2 लेटर एक जैसे आ जाते हैं, दोनों की डिटेल एक जैसी है पूरी ऑलमोस्ट, करना रहेगा 2 लेटर आप अलग अलग स्कैन करेंगे, पहले लेटर आप अपलोड करेंगे, जानकारी पूरी भरेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, जनरेट एंड कॉपी बटन पे। जैसे आप जनरेट एंड कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे आपका लेटर इन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो राइट हैंड साइड की पूरी जानकारी है एज इट इज वैसी की वैसी कॉपी रहेगी। फिर आप क्या करेंगे, दूसरा वाला लेटर यहाँ पर आप फिर से अपलोड बटन पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। तो ऐसे करके आपको क्या फायदा रहेगा कि आप 2 लेटर को एक ही डिटेल में इन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आपकी जानकारी जो है वो आपको 2 बार नहीं भरना पड़ेगी, आपने एक ही बार जानकारी भरना पड़ेगी और जे की पीडीएफ आपको 2 बार अपलोड करके लेटर को इन्वर्ट करना, तो इसका फायदा इसमें आपको मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, जनरेट बटन पे क्लिक करना है। जैसे जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास मैसेज आएगा कि आपका लेटर इन्वर्ट हो गया है।
तो ये लेटर आपका इन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड टू टॉप पे जो मैसेज रहते हैं ऐसे आते रहते हैं, ठीक है। लेटर जैसे इन्वर्ट होता है तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मोड उसके साथ में रहता है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में लिखा है ई, कंप्यूटर नंबर जनरेट होता है जो कि एप्लीकेशन ने दिया है, ये कंप्यूटर नंबर जनरेट हुआ है। दूसरा रिसिप्ट नंबर जनरेट हुआ है ना। और तीसरा जो आपने लेटर में जो पंजी करते टाइम जो सब्जेक्ट मेंशन किया था वो मेंशन भी यहाँ पर इस तरीके से आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आप लेटर इन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से डिटेल जनरेट होती है एप्लीकेशन, है ना। लेटर आपने इन्वर्ट किया था, जनरेट बटन पे क्लिक किया था, वो लेटर आपको कहाँ मिलेगा, वो लेटर आपको क्रिएट में रिसिप्ट के क्रिएटेड में मिलेगा, ये लेटर है ना। लेटर को ओपन करेंगे, लेटर ओपन हो जाएगा, है ना। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, आपको लेटर को सेंड करना है तो यहाँ पर सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। जिनको भी लेटर सेंड करना है उनका नाम यहाँ मेंशन कर देंगे। जिनको भी लेटर आप मेंशन करना चाह रहे हैं उनका नाम यहाँ मेंशन कर दीजिए। एक से ज़्यादा यूजर को अगर आप भेजना चाहते हैं लेटर, एक से ज़्यादा यूजर को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं आप। एक से ज़्यादा यूजर को भी आप लेटर मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सेंड बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, आपका लेटर क्या होगा, आपका लेटर सेंड हो जाएगा। जिन भी ऑफिसर को आपने यहाँ मेंशन किया उनके पास सेंड हो जाएगा। और इसकी कॉपी कहाँ में रहेगी, इसकी कॉपी आपको यहाँ सेंड में मिलेगी, ठीक है। तो लेटर हमने भेज दिया है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ इश्यू कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई इश्यू नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये लेटर इस तरीके से आपका यहाँ पर इन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये तो बात थी लेटर को इन्वर्ट करने की। दूसरी वाले स्टेप में हम आते हैं जिसे कहते हैं फाइल डील करना। फाइल डील करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे लेटर सपोज कि संबंधित विभाग में यूजर के पास आ गया, वो लेटर को ओपन करेंगे, लेटर ऐसे ओपन हो जाएगा। अब इस लेटर को क्या करेंगे, हम किसी फाइल में लगाएंगे। अब ये है कि ये लेटर किस फाइल में लगना है, कोई पुरानी फाइल में लगना है या इसकी कोई नई फाइल बननी है। जो फाइल आपके पास ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड में रनिंग में है, उस फाइल में अगर इस लेटर को लगाना है तो यहाँ पर आपको मिला फोटेना फाइल ऑप्शन मिलेगा। फोटेना फाइल ऑप्शन में जैसे क्लिक करते तो आप हेलो पंकज जी, पंकज जी सॉरी टू इंटरप्ट। पंकज जी, हाँ जी सर। पंकज जी मैं राकेश बोल रहा था यहाँ से कैंप ऑफिस से। सो एक चीज देखिएगा, सो सिंपल और सो इजीएस्ट वे टू ट्राई टू डिलीवर एज फॉर द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर्सन जो है, जो भी एसओ है और एसओ है, कि वो इजीली समझ पाए। और थोड़ा सा मेरी निवेदन था कि स्टेप बाय स्टेप लिखवा भी देंगे जो है। और अभी तो हम फिजिकल कर लेते हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं, बट लेकिन वी विल ट्राई एंड टेक द अप्रूवल बाय द कमिश्नर सर, देन वी कैन टेक द कि एक बार ऑफलाइन हम जो है ट्रेनिंग कर ले तो बेटर रहेगा ग्वालियर, ठीक ना। तो प्लीज प्रोसीड लाइक दिस। और एक निवेदन और था कि जब एंड ऑफ द ट्रेनिंग हो जाएगा तो देन एक फाइल जो है वहां से चलेगा, ग्वालियर से चलेगा, हमारे कमिश्नर सर के पास आएगा, और फिर मैं कमिश्नर साहब से निवेदन करूंगा, फिर इसके बाद हम उसको बल्लभ भवन भेजेंगे, फिर वो फाइल वापस होके फिर ग्वालियर जाएगी। ठीक है, ऐसा करवा तो ये हाँ, तो चूंकि मैं ये क्या होगा कि फिर बल्लभ भवन से सेक्रेटरी सर लिख के देंगे कि हाँ टेस्टेड है, फिर उसके बाद कमिश्नर सर लिख के देंगे ग्वालियर को टेस्टेड है, तो देन वी कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। मेरी सर से सुबह चर्चा इसी बात पे हुई थी, ठीक है। चलिए आप कैरी ऑन करें, थैंक यू। इस तरीके से आप अपनी फाइल को ऐसे लेटर को इन्वर्ट कर लेंगे। लेटर को इन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना रहेगा, अब अगर इस लेटर को आपको किसी फाइल में लगाना है तो फाइल कौन सी वाली फाइल में लगाना है, पुरानी फाइल में लगाना है या फिर नई फाइल में लगाना है। अगर पुरानी कोई फाइल में लगाना है, वो फाइल आपके ऑनलाइन ई ऑफिस पे है, उस फाइल में अगर आपको लगाना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पुट इन अ फाइल। पुट इन अ फाइल ऑप्शन पे ऐसे क्लिक करेंगे, पुरानी जो फाइल आपकी इलेक्ट्रॉनिक मोड में रहेंगी वो आपको यहाँ पर ऐसे दिखेंगी। इस फाइल में लगाना है, उस फाइल को चेक लगाएंगे, रिजल्ट डालेंगे, रिजल्ट डालने के बाद अटैच बटन पर क्लिक करना। जैसे आप अटैच बटन पर क्लिक करेंगे